नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th का एक सवाल फिर हम आज बना रहे हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लगेगा। आज फिर हम बता रहे हैं प्रश्नावली 14.3 का 3rd नंबर क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन ये बनाने से पहले आपसे ये आग्रह है कि आप लोग अगर चैनल पर नए होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसीलिए कि जो जितने सारे नोटिफिकेशन होगा वो समय समय पर आपको पहुंचता रहेगा। आपसे आग्रह यही है, क्योंकि ये क्लास जो आपको कराया जा रहा है ये फ्री में, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, और हम मैथ का एक एक करके सवाल आपको ये YouTube चैनल पर लोड करेंगे। आप लोग धैर्य से क्लास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आपको सबसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो आपका मैथ है, ब्रेन है, और एक चीज़ और जो ज़िंदगी में आप सफल करिएगा वो है आपको लैंग्वेज, भाषा। आप जिस किसी भी राज्य में हो, जिस किसी क्षेत्र में हो, जिस किसी जगह पे आप हैं, आपका भाषा, आपका लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। आपको बोलने का कैपेसिटी होना चाहिए, बोलने का क्षमता होना चाहिए, जिसको हम लोग पीडी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। पीडी का फुल फॉर्म होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब हम आपको मोटिवेशन का वीडियो डालेंगे तो उसमें हम बताएंगे। अभी मैथ का सवाल डाल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा फुर्सत नहीं है, बहुत सारे कमेंट आता रहता है, विद्यार्थी लोग तरह तरह के क्वेश्चन बोलते रहते हैं, बराबर भेजते हैं। आप भी कमेंट कीजिए, आपको भी मौका है, जो समझ में नहीं आए क्वेश्चन कीजिए, हम आपको सारा का सारा एक एक करके समझा देंगे। डायरेक्ट हम सवाल पर चल रहे हैं। ये NCERT बुक है, क्लास 10th का मैथ है, आप देख सकते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, पढ़ के सुना रहे हैं। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलन कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। परंतु क्या है? 60 वर्ष से कम। ये LIC का बात कर दिया, जीवन बीमा का। तो आप सभी जानते होइएगा, ये एक आयु सीमा बना करके दिया है, हम ये बना रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है आयु वर्ष में और पॉलिसी धारकों की संख्या। ये पॉलिसी धारकों की संख्या है और ये जो है आयु है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40, 45, 50, 55, 60 ये लिखा हुआ है। 20 से कम, 25 से कम, 35 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम, सब में कम कम लिखा हुआ। तो आप आश्चर्य में पड़ गए होगा जो हम इसको कैसे बनाए। आपको कुछ नहीं, 5 का अंतराल है ना, आप सिंपल में लीजिए। 15 से 20 लीजिए, 15 से 20। आप देखिए, फिर लेते हैं 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55 और 55 से 60, 60 तक ले लिए। 60 वर्ष तक का रहा। आप देख सकते हैं, हम आपको बताए थे माध्यक निकालने के लिए, माध्यक का रहा सवाल में। माध्यक निकालने के लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं। इसमें आपको ये किताब रखने का मेरा एक मकसद है कि इसमें एक अहम चीज आपको लेकर के दे दिया। ये तो हम लिखते हैं वर्ग अंतराल,
वर्ग अंतराल, और हम इस कॉलम में लिखते थे यहाँ पर बारंबारता। तो आज हम यहाँ बारंबारता नहीं, किताब में जो दिया हुआ वो संचयी बारंबारता दिया हुआ है, हम वो लिख लेते हैं। इसको संचयी बारंबारता कहते हैं और अ में बारंबारता लिखते हैं। इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत है, डायरेक्ट लिख देते हैं। बारंबारता लिख दिए। ये सवाल है, देखिए 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 92, एक छूट गया, फिर से लिख रहे हैं। 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100 ये दिया हुआ है। अब देखिए ये आपको बढ़ते क्रम में चला गया। 2 के बाद 6 हुआ, 24 हुआ, 45, 78, 89, 92, 98, 100, मतलब बढ़ते चला गया। अब बढ़ते जो चला गया तो देखिए बारंबारता निकालने के लिए हम जो है घटा के निकालते हैं बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए मतलब CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, F का मतलब होता है बारंबारता, X मतलब होता है वर्ग अंतराल। तो ये बारंबारता निकालने के लिए ये घटा के निकलता है, संचयी बारंबारता जोड़ के निकलता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ चीज आपको ध्यान रखना होगा, तब ये जाके आपको सवाल सोल्व होगा। देखिए 2 है तो ये लिख दिए, ये 2, 6 में से 2 घटाए तो 4 हुआ, 24 में से 6 गया था 18 हुआ, 45 में से 24 जाएगा तो 21 हो जाएगा। आप घटा के देख सकते हैं। इसको घटाएंगे तो ये 33 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 98,200 हो जाएगा। ये हमारा बारंबारता कॉलम निकल गया। अब देखिए करना कुछ नहीं है, अब हमको बारंबारता में देखना है सबसे बड़ा जो कॉलम था उसको हम लिख लिए, इसको याद कर दिए। उसके बाद अब हम यहाँ पर लिख रहे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF F गुणे H कहिए या I कहिए, आप कुछ लिख सकते हैं, ये लिख दिए। अब देखिए F बारंबारता वाले कॉलम 35, L का मान कितना हो गया 35, L का मान ये दिए, ये L का मान हो गया, ये लिख दिए है। उसके N/2 ये 100 है तो ये भी 100 आएगा, आप जोड़ के देख सकते हैं, ये दोनों मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, गलती है। अब यहाँ N/2 निकालना है तो हम कई बार बोले N/2 का मतलब होता है टोटल, तो 100/2 तो काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ हम लिख देते हैं 50। CF अगर कोना वाला तो लिख दिए, ये हो जाएगा CF, ये क्या हो जाएगा CF संचयी बारंबारता, यही ना संचयी बारंबारता का कॉलम, तो ये हो गया 45। F हो गया हमारा कितने 33, H कितने हो गया 5 और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 5 जोड़े 25, 25 में 5 30, 25 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 5 जोड़े तो 40, 40 में 40 में 5 जोड़े तो 45, 45 में 5 जोड़े तो 50, 50 में 5 जोड़े तो 55, और 55 में 5 जोड़े तो 60। आप यही है, आप देख सकते हैं यहाँ H के मान कितने हैं 5 का अंतराल है, तो हम लिख देते हैं यहाँ 5। अब यहाँ देखिए 35 प्लस 50 में से 45 गया था 5, यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए, 33 है तो 33 लिख दिए। अब देखिए 35 प्लस इसको गुना कर दिए तो ये हो गया 25, 25/33। अब इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा 0.75। आप 35 प्लस ई वाला 35
0.75 जोड़ देंगे तो 35.75। यही मेरा आंसर निकल करके आ गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।